और हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुजाता का एक बार फिर से यहाँ पर रुख करेंगे। सुजाता, अभी तक ये खबर थी कि इस्तीफे की पेशकश की है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, लेकिन जिस तरीके से वो सामने आए, उन्होंने इनकार किया है इस खबर से। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये बात, क्योंकि दोनों ही जो खेमे हैं वो अपने अपने दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जर्वर से और खड़गे से जब बातचीत हुई तो वो मान गए थे कि वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने 3 नाम सुझाए भी थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बनी है। बात क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि जो उनके सुझाए हुए नाम है उन पर सहमति बना पाना मुश्किल है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, दर्शकों को दे दें कि जो दल बदल का नोटिस जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को, उन्होंने नोटिस का जवाब दिया और कहा है कि जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय चाहिए। 2 हफ्ते का समय उन्होंने जवाब देने के लिए मांगा है। तो इस बीच देखिए अभी लगातार कोशिश हो रही है, अभी भी खींचतान की कोशिश है, कि खेमेबाजी की कोशिश है। सुक्खू रिजाइन के लिए पहले मानते हैं, सामने आकर वो कहते हैं कि वो नहीं मान रहे हैं। हालांकि अभी भी दबाव इस तरह का है, लग रहा है कि शाम तक सुखविंदर सुक्खू को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, जिस तरह की स्थिति है। क्योंकि ये फैसला करना होगा कि सरकार बचाने का एक आखिरी मौका है, तो ये कोशिश करनी पड़ेगी आलाकमान को, कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको, कि सुक्खू का इस्तीफा ले लिया जाए और उसके बाद बाकी विधायकों को सहमत करने की कोशिश की जाए। क्योंकि विधायकों ने जो संपर्क किया वो यही कह रहे थे कि हमें नाराजगी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए सुखविंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुजाता कि नंबर आखिर हैं, तो फिर अगर नहीं है तो उन्हें लाया कहां से जाएगा, सरकार बचेगी कैसे? इस पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, दिखाते हैं आपको 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। हिमाचल में उथल पुथल के बीच जागा कांग्रेस का आलाकमान। बागी विधायकों से प्रियंका ने की बात, विधायकों को मनाने में जुटी पार्टी। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ विरोध जता रही बीजेपी। विधानसभा के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित किए गए। निष्कासित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का बड़ा बयान, कहा मैं बीजेपी के साथ हूं, कल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा ऐसे हालात में सरकार में बने रहना ठीक नहीं, कभी कभी लेना पड़ता है कठिन फैसला। आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers. मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का बड़ा दावा, कहा हिमाचल में बन रही बीजेपी की सरकार गिरने वाली है कांग्रेस की सरकार। बिहार विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर, तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा हिमाचल की जनता किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती, खुद कांग्रेस के विधायकों को बाहरी पसंद नहीं। हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी ही तमिलनाडु को सही दिशा में ले जा सकती है। ये प्रदेश तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। और बीजेपी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये विश्वास दिलाता है कि बीजेपी ही है जो तमिलनाडु को सही भविष्य की ओर लेकर जा सकती है। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, संदेश खाली के मुद्दे पर लगातार बीजेपी कर रही है प्रदर्शन।
Jairam Thakur, as he clearly stated that it is almost confirmed that this government, the Congress government, couldn't survive here in Himachal Pradesh, and if today the BJP MLAs लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता तो और टाइम मिल जाता उन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करने के लिए। डीकेएस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेके पहले कहा जा रहा था उन्होंने रेजिग्नेशन को लेके कंसेंट दिया है ऑब्जर्वर्स को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आपको लगता है कि असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कभी कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को। ये जाना है, तय है। Thank you. So Charita, we were listening to Jairam Thakur as he clearly stated that it is almost confirmed that this government, the Congress PT Congress. तो आप सुन रहे हैं जयराम ठाकुर ने बताया किस कदर विधानसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, मार्शल के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 6 विधायक वो अभी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के हमारी लॉयर आए हैं ऊपर, स्पीकर हाउस में उनकी अभी 1:30 बजे उनकी पेशी थी, और उस पर मैं क्या कहूँगा मुझे पता नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ। आपके मंत्री ने इस्तीफा दिया है? नहीं, उनसे बात कर लेंगे, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उनके जो ग्रीवेंसेस है वो हमारे भाई है, वो मेरे साथ कई बार बात कर चुके हैं। तो अगर ऐसी बात होती है तो उसमें उनसे बात, वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 6 विधायक पीएफ की गाड़ी में एमएलओ को लेकर जा रहे हैं। मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की अभी जो हमारा बजट होगा उसमें जब वोटिंग होगी हमारी वहाँ निश्चित तौर पर जीत होगी। ये 2 बजे अभी स्पीकर साहब ने समय दिया है, तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। बजट आज पास होगा सर? बजट आज पास होगा और कब होगा पास? आपके इस्तीफे की रूमर्स हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके, और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं, तो ऐसे मत घबराइए। वो वापस आ रहे हैं सर विधायक?